भोले शंकर भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये शिव पुराण कथा के माध्यम से आप लोगों की सेवा की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप लोग भगवान शंकर के अवतारों की, उनके ज्योतिर्लिंगों की चर्चा सुन रहे हैं कि शंकर जी कहाँ कैसे पहुंचे और क्या किया। द्वादश ज्योतिर्लिंग है भगवान भोले शंकर के इस पृथ्वी के ऊपर, जिसके अंतर्गत एक भीमेश्वर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग बना, जो कामरू देश में भीमासुर राक्षस के नाम से बनाया गया, उसकी चर्चा की जाती है। एक कामरू देश में हुआ शंभु अवतार, शंकर का ज्योतिर्लिंग बना भीमेश्वर, जो भीमासुर राक्षस के नाम से बनाया गया, उनकी चर्चा की जाती है। एक समय की बात है कि इस पृथ्वी के ऊपर भीमासुर नामी एक दैत्य बल और क्रोध में भड़का था। जो कुंभकर्ण का लड़का बताया जाता है, ऐसा पुराणों का वर्णन है। एक बार जब रावण और कुंभकर्ण ये दुनिया में दिग्विजय करने, दुनिया जीतने को चले, तो एक बार ये कुंभकर्ण चलता हुआ सच पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, जहां पर कुंभकर्ण की मुलाकात कर्कटी राक्षसी से हो गई। कुंभकर्ण ने जब उसे देखा तो उसके साथ में जास्ती किया, दुष्कर्म किया, तो भीमासुर का जन्म हुआ। लेकिन जब ये घटना हुई तो वो राक्षसी कर्कटी कुंभकर्ण से कहने लगी, मुझे अपने साथ ले चलिए लड़का। तो उसने आश्वासन दिया, बोला ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ में अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन इस समय हम बहुत व्यस्त हैं, दिग्विजय करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, इस समय तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हम जब दिग्विजय करके वापस लौटेंगे तो अवश्य तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये आश्वासन देकर वो चला गया। लेकिन जब दिग्विजय करके वापस लौटा तो वो 6 महीने की नींद सो गई। उसके बाद उसे वो घटना भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन इस घटना से उस राक्षसी कर्कटी ने भीमासुर नाम के पुत्र को जन्म दिया, प्रेम से पालन करने लगी। कर्कटी राक्षसी अपने पुत्र भीमासुर को लेकर के सज पहाड़ के ऊपर रह रही थी, प्रेम से पालन करने लगी। धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ उसका पुत्र भीमासुर युवावस्था को प्राप्त हुआ, जवान हो गया। एक दिन की बात है कि वो भीमासुर अपनी माता कर्कटी से पूछने लगा कि भैया एक बात बताइए कि आपने कहीं घर पर है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ है, मेरे पिता कौन है, वो कहाँ रहते हैं।
आप हमें लेकर के इधर उधर जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ियों में भटकती रहती है, आखिर मुझे लेकर अपने घर क्यों नहीं जाती? क्या कारण? अपने घर पर कोई है या नहीं है? जब उसने इतना सुना, ये सुनकर कर कटीने सभी बताई बात, कुंभकर्ण तेरा पिता रावण का ललहुरा। तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है और वो लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। अरे जहां इतना कहना था कि भीमासुर चौंक पड़ा, बोला था क्या मतलब? अब वो नहीं, बोली हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बोला क्यों, क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? तब उसने पूरा डिटेल बताया। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है, वो लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। एक बार वो दिग्विजय करने जा रहा था, यहाँ से आकर के गुजरा, संयोग बस उसने मेरे साथ में दुष्कर्म किया तो तुम्हारा जन्म हुआ। मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलिए लंका, तो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि जब हम दिग्विजय करके आएंगे तो तुम्हें वापस ले जाएंगे। लेकिन बेटा क्या बताऊं, उसके बाद फिर वो यहाँ लौट करके आया नहीं। बोला तो आया क्यों नहीं? कहते ये तो मैं नहीं जानती कि वो क्यों नहीं आया, लेकिन उसके बाद में हमको कुछ समय के बाद में पता ये चला कि तुम्हारे ताऊ राजा रावण जो लंका के राजा थे, उन्होंने सीता की चोरी की, जिसके विरोध में भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई किया, रावण से लड़ाई किया। उस महायुद्ध में तुम्हारे ताऊ राजा रावण पिता कुंभकर्ण शहीद हो गए, मार डाले गए, सारी लंका बर्बाद हो गई। लंका में कुछ नहीं बचा, सारे राक्षसों का विनाश हो गया, पूरी लंका ही बर्बाद हो गई, वहां कुछ नहीं रहा। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर तुम्हारे एक चाचा विभीषण राज्य करते हैं, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती क्योंकि वो अपने गुट के नहीं है। वो तो भक्त थे, कहने लगी वो अपने गुट के नहीं है, इसलिए मैं वहां जाती नहीं, और लंका में कोई बचा नहीं। और उसने बताया करकट मेरे पिता थे और कैक्सीमान मेरे पति विराट थे इस जग में विख्यात। मेरे पिता का नाम था करकट, मेरी माता का नाम था कैक्सी और हमारे पति का नाम था विराट। उन्हें भी जंगल में भगवान राम ने ही मार डाला था। अरे भीमासुर ने इतना सुना, क्रोध से आग हो गया, गुस्से से ठिकाने नहीं रहा। उसने तलवार खींच ली, कहता खड़ा हो गया, बोला वाह, जिसे देखो भगवान ने मार डाला, भगवान ने मार डाला। आखिर ये भगवान है कौन सी वाला दुनिया में, जैसे देखो भगवान ने मार डाला, भगवान ने मार डाला। घर की खेती समझ रखी है क्या? जी चाहा जब बोया कट लिया, जिसे देखो भगवान ने मार डाला। अभी तक तो मैं अपने मन में ये सोचा करता था कि मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। आप किसी और को भगवान बोल रही हैं? आज तक ये सोचकर मैं खुद रहा हैरान हूँ, है कोई भगवान या मैं ही स्वयं भगवान हूँ। शक्ल मुझको देखनी है सर कोई शैतान की, है कोई ताकत या सूरत है किसी इंसान की। आखिर ये भगवान दुनिया में कौन सी बना है, जिसे देखो भगवान ने मार डाला। खींच लिया तलवार, उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा माता आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, इतना सुनकर दैत्य ने खींच लिया तलवार, अरे प्रभु से बदला ना लिया तो जीवन को देखा। अपनी माता करकटे को प्रणाम किया, कहने लगा अगर इस भगवान से मैंने अपने पूर्वजों का बदला नहीं चुकाया तो मेरा भी नाम भीमासुर नहीं। उठाई तलवार तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। ये कहकर तब तो चला गया,
वो चला गया 10,000 वर्ष तपस्या की, देवों के लिए कभी भारी पड़ा दर्द समस्या की। तपस्या करने के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचा, एक पांव से खड़ा हुआ ब्रह्मा जी को मनाने लगा। एक पांव से खड़े तपस्या करते हुए उसे धीरे धीरे 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी उसे वरदान देने पहुंच गए। बोले बेटा वरदान मांगिए, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तो हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि हे विधाता, हाथ जोड़ उसने कहा, सुनिए विधि भगवान, अतुलित बल संसार में हमको करो प्रदान। कहना लगा महाराज मुझे असीम बल प्रदान कीजिए, बल की कमी न पड़े, युद्ध में कभी मेरी हार न होने पाए। ब्रह्मा जी को ले जाओ दिया, वरदान देकर चले गए। वो खुशी खुशी घर लौटा। एक दिन जब इतना बलवान हो गया वरदान पा करके, अतुलित बल वाला वो राक्षस इंद्रादिक सभी हराया है। धरती पर दिग्विजय किया, स्वर्ग पे चढ़ाई की, देवताओं से लड़ाई की, सभी देवताओं को युद्ध में जीत कर वो त्रिलोक विजयी सम्राट बन गया। सारे देवताओं को ध्वस्त कर दिया, भगवान विष्णु को भी ध्वस्त कर दिया। भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकले। जबरन स्वर्ग पे शासन करने लगा, देवताओं को मारपीट कर भगा दिया। उसके डर के मारे सभी देवता हैरान परेशान इधर उधर जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ियों में भटकते हुए घूम रहे हैं, जिनका कोई पुरुषार्थ नहीं। इसी प्रकार देवताओं को जंगलों में भटकते हुए वर्षें गुजर गई। एक दिन की बात है, भीमासुर की चिंता में देवता लोग वन में एक जगह बैठे दुखी होकर के रो रहे थे। अचानक कहीं से देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवताओं की दशा देखी द्रवित हो गए। देवर्षि नारद कहने लगे, देवताओं क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो? बोले महाराज हम लोग भीमासुर से बहुत दुखी हैं। तो नारद जी बोले तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, ये तो समय हुआ करता है। कहने लगे महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है जो भीमासुर से हमें मुक्ति मिल जाए, कल्याण हो जाए। नारद जी बोले उपाय क्यों नहीं? अरे हमसे पूछिए, उपाय ना मिले जिंदगी बेकार। तुमने आज तक बताया नहीं, भीमासुर जान लो मरे धन। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसका उपाय नारद जी के पास न हो। हर मर्ज की दवा मौजूद रहे उनकी झोली। हाँ फ्री स्टाइल शुरू, चाहे जहाँ टाइप कर दो, नो ब्रेक, काल डाउन, हार्ट भी फिट हो जाएगा। कहते समझ लो भीमासुर से छुटकारा मिल गया। तुरंत नारद जी वहां से चले और भीमासुर के यहाँ जा पहुंचे। उसने देखा, आइए मुनिराज स्वागत है, कहिए क्या समाचार है?
नारद जी कहने लगे नटराज समाचार तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब तो तुम दुनिया जीत हो गए हो। बोला दुनिया जीत नहीं, त्रिलोक विजयी कहिए, त्रिलोक विजयी। बोले हाँ हाँ वही मतलब है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ प्रचार प्रसार करता हूँ कि भीमासुर दुनिया जीत, भीमासुर त्रिलोक विजयी। लेकिन बोला लेकिन क्या? नारद जी बोले लेकिन क्या बताओ, ये तुम्हारा पड़ोसी एक छोटा सा कामरू देश का राजा, जरा सी भी असर वो तुम्हें बिल्कुल दुनिया जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला कैसे? नारद जी बोले मैं तो अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। मैंने उससे कहा भीमासुर दुनिया जीत, वो अपने यहाँ बैठा था, बहुत जो बैठा था। बोला भीमासुर दुनिया जीत कैसा? मेरे सामने तो पड़ा ही नहीं, हमसे लड़ा ही नहीं, अगर लड़ जाए सामने पड़ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि नारद जी की अभी तक उस राजा से मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देवर्षि नारद बड़े परोपकारी संत हैं, कल्याण करना अच्छी तरह जानते हैं, कांटे से कांटा निकालना उन्हें अच्छी तरह आता है। देवर्षि नारद को भली भांति पता है कि कामरू का राजा भगवान शंकर का परम भक्त है, और जब भक्त पर संकट आएगा तो भगवान शंकर से सहा नहीं जाएगा, भीमासुर मार डाला जाएगा, बेचारे देवताओं का दुख दूर हो जाएगा। बोले वो तुम्हें दुनिया जीत मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। भीमासुर कहता हुआ एक कमजोर राजा जानकर मैंने उससे चढ़ाई नहीं की, छोटी रियासत जानकर मैंने उससे लड़ाई नहीं की, और वो मुझे दुनिया जीत नहीं मानता, हमारी आर्मी का नाजायज फायदा होना चाहता है। फिर तो मैं आज ही चढ़ाई करूंगा, दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने बैठे बैठा उसका सिरगम तैयार कर दिया, तुरंत उसने सेना सजवाई और कामरू पे चढ़ाई कर दी। फिर कामरू के राजा पर लेकर सब सैन्य चढ़ाई की। राजा ने डटकर उसका मुकाबला किया, लेकिन राजा भी गया अतुलित बल से हार, किया दंड ने राज्य पर पूरा निज अधिकार। भीमासुर से कामरू का राजा हार गया, पौरुष बलिहार गया, लड़ाई में बेकार गया। उसने राज्य पे झंडा फहरा दिया, राज्य को अपनी राज्य में मिला लिया। शंकर जी का भक्त होने के बावजूद भी उस बेचारे की एक नहीं चली। राजा शिव का भक्त था किंतु न पाया पार, राजा रानी है पड़े दोनों का। भोले शंकर का भक्त होने के बावजूद भी उसकी एक नहीं चली। उसने राजा रानी दोनों को कैद कर लिया, छोड़ने को नाउम्मीद कर दिया, और ला करके आजीवन कारावास हमेशा हमेशा के लिए जेल में निकाल दिया। कामरू का राजा भगवान शंकर का परम भक्त है। उसका नियम है कि रोजाना भगवान शंकर की मिट्टी की 11 मूर्तियां बनाकर पार्थिव पूजा करता है, उसके बाद ही जलपान करता है। जब राजा जेल में पहुंचे सवेरा हुआ, कहने लगे महारानी मैं तो रोजाना भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, इस जेल में हमें पूजा की सामग्रियां कहाँ सुलभ होंगी जो हम अपना नियम कायम रखें। तो रानी कहने लगी महाराज मैं मानती हूँ कि इस जेल में पूजन की सामग्रियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन मिट्टी सुलभ हो सकती है, पानी भी मिल सकता है। आप ऐसा कीजिए, भगवान शंकर की मिट्टी की 11 मूर्तियां बना दीजिए। गंगा जल, बेलपत्र, फूल, अक्षत, जो भी भगवान शंकर की पूजन की सामग्रियां हैं, महाराज हृदय से कामना करके उन्हें चढ़ा दीजिए, झूठी पूजा कर लीजिए।
भगवान भोले शंकर ने भी तो दुर्दिन दिखाया है, जो आज उनकी पूजा करना भी दुर्लभ है। आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान भोले शंकर बड़े दयालु हैं, एक न एक दिन वो दया जरूर करेंगे। और जब भी हम इस जेल से मुक्ति पाएंगे, कारागार से छूटेंगे, तो भगवान शंकर की सारी पूजन सामग्री मैं ब्याज अदा कर देंगे। राजा ने सुना, विचार किया कि इससे ज्यादा और मैं यहाँ रहकर कर भी कह सकता हूँ। देखिए, भगवान भोले शंकर वास्तव में भोले देवता हैं, भोले बाबा कहे जाते हैं। भगवान शंकर में जो विशेषता है वो अन्य किसी देवता में नहीं। हाँ, इतना भोलापन और ऐसी विशेषता, जैसे मान लीजिए कि आप नियमित रूप से भगवान भोले शंकर की उपासना पूजा करते हैं प्रतिदिन, संयोगवश किसी विषम परिस्थिति में अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए बाहर चले गए, पूजा नहीं कर पाए, तो वहीं से बैठे हुए आप भोले शंकर का ध्यान करते हुए मानसिक पूजन कर लीजिए। कोई सामग्री नहीं है तो जो भी सामग्री आप प्रतिदिन चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए मन से वो सामग्री अर्पित कर दीजिए। अगले दिन जब लौट कर आइए तो वो सामग्री उनकी पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए। भोले शंकर उसे पूजा पूरी मान लेते हैं, यानी नियम खंडित नहीं होता। सावन के महीने में आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं। किसी दिन अगर आपका भूल जाए या किसी कारण बस रह जाए, आप मंदिर में उपस्थिति नहीं कर पाए, तो अगले दिन जाकर के डबल, पिछली वाली और आज वाली डबल करके चढ़ा दीजिए। प्रार्थना कर लीजिए भोले शंकर कि ये कल की पूजा और ये आज की पूजा, भगवान शंकर उसे पूजा पूरी मानते हैं, तारतम्य बना रहता है, नियम खंडित नहीं होता। ये भोले शंकर की विशेषता है। माना प्रतिदिन आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो कितनी चढ़ती है? 11, एक रुद्री 11। अब संयोग बस कहीं धोखा हो जाए और भोले शंकर के समक्ष जा करके आपने देखा कि आपके पास 2 बेलपत्र कम हो गए, या 1 कम हो गए, या 4 कम हो गए, तो सावन के महीने में तो भगवान भोले शंकर बेलपत्र के कुबेर हो जाते हैं, भंडार की कमी नहीं रहती है। अपने पास एक दो किसी कारणवश यदि कम रह गए तो भगवान शंकर के पास तो स्टॉक होता है सावन के महीने में, तो भोले शंकर से उधार मांग लीजिए, बाबा 2 कम रह गई है, हमें उधार दे दीजिए, कल आपकी वापस कर दूंगा। उनसे उधार लीजिए, अर्पण कर दीजिए, अगले दिन जाकर पूरी कर दीजिए। भगवान शंकर उसे पूरी करते, नियम खंडित नहीं होता। ये भगवान शंकर की विशेषता है, अन्य किसी देवता में ये विशेषता होती है। इसीलिए तो कहे जाते हैं भोले बाबा। अब राजा ने मिट्टी और पानी तलाश किया, 11 मूर्तियां बना के रखी। अब गंगा जल अंजलि में लेकर के झूठा चढ़ाते हैं, पूजन सामग्री कोई नहीं। उसके बाद पर अक्षत चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, आरती दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, आंखों में आंसू भरे हुए प्रार्थना करते हैं, महाराज आपने ही ये दुर्दिन दिखाया है, जो आज आपकी पूजा करना भी हमें दुर्लभ है, कठिन हो रहा है। ऐ भोले शंकर, जब कभी आप दया करेंगे, हम इस कारागार से मुक्त हो जाएंगे, तो आपकी ये सारी सामग्री में ब्याज अदा कर देंगे। वो झूठी पूजा होने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। उस कारागार के कर्मचारियों ने जब ये दशा देखी तो मन में विचार करने लगे कि ये कामरू का राजा है, ऐसा तो नहीं कोई खटकर्मी हो, जादूगर हो, कहीं मारण विद्वेषण चाटन जैसा कर्म करके हमारे भीमासुर को कोई संकट तो नहीं पहुंचा देना चाहता है। तुरंत वहां से जाकर के भीमासुर को इंफॉर्मेशन दिया, सूचना देते हैं, महाराज अभी अभी जो आपने आपका कामरू देश का राजा लाए हैं, हमें लगता है कोई बहुत बड़ा खटकर्मी है, वो आपके लिए कोई आभिचार कर रहा है। बोला कैसे? कहने लगे, महाराज जब से वो आया है मैं देख रहा हूँ
उसने मिट्टी के कई खिलौने बना बना के रखे हैं और पता नहीं उसने क्या तमाशा बना रखा है। पहले वो ऐसे को करता है, फिर महाराज ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। पता नहीं क्या तमाशा बना रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको मार डालना चाहता हूँ। भीमासुर ने सुना, हंसने लगा, कहता हुआ मुझे मार डालना चाहता। अरे वो मेरे लिए कुछ भी करे, इससे पहले मैं खुद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत उठाई तलवार, जेल में पहुंचा तो उसने राजा को पूजा करते ही पकड़ लिया। भीमासुर ने देखा, राजा ने क्या बेहुदा बदतमीजी, क्या तमाशा बना रखा है। बोला, वही राजन सच कहिए, ये कैसा ढोंग रचाया है। सारे मिट्टी के खिलौने बना बना के किस लिए रखते हैं, क्या कर रहा है। राजा हाथ जोड़ते हैं, दैत्यराज ये आपकी बड़ी भूल है, ये सोच गलत है। ये मिट्टी के खिलौने नहीं है जो आपने समझ रखे, फिर क्या है। कहने लगे, महाराज आपको पता नहीं, मिट्टी के नहीं खिलौने हैं मूर्ति भगवान त्रिलोचन की। शंकर की मूर्तियां हैं जो घटघटवासी अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। भीमासुर ने सुना, कहता हुआ शंकर भगवान क्या बात है। अरे मूर्ख, मेरे सिवा इस दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वो सामर्थ्यवान हूँ, शायद तुझे पता नहीं है। इंद्रादिक मैंने जीत लिए, विष्णु को ध्वस्त कर डाला है। कैलाश गुफा में छिपा रहा, पर सका न अब तक पाना है। बलवान और समर्थवान कोई दूसरा नहीं। मैंने सभी देवताओं को युद्ध में जीत लिया, सारे देवताओं को ध्वस्त कर दिया, भगवान विष्णु को भी पस्त कर दिया। अरे वो तेरा विष्णु मार डालना चाहता था उसे, लेकिन वो तो युद्ध का मैदान छोड़कर भागा चला गया। और ये तेरा शंकर, ये नहीं मालूम कहाँ कैलाश पर्वत की गुफाओं में छिपा पड़ा रहा। ये तो मुझे मिला ही नहीं, अगर ये मिल जाता तो इसे मैं जिंदा ही नहीं छोड़ता। वो है मेरे शंकर भगवान। क्या औकात है तेरे शंकर की, मैं समझाता हूं तुझे, शायद तुझको ये पता नहीं है। मेरे ताऊ राजा रावण शंकर पर शासन करते थे। और ये तेरा शंकर अनुचरों की तरह, नौकरों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करता था। ये औकात है तेरे शंकर की, इनकी तो पूजा करता है। अरे पूजा करनी तो इस भीमासुर की कर, नाम जपना है तो इस भीमासुर का जप,
क्योंकि मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए अच्छा होगा ये पूजा पाठ करने का ढोंग छोड़ दे और ये मूर्तियां अभी तोड़ दे। राजा कहने लगे दैत्यराज ये संभव नहीं है कि मैं पूजा छोड़ दूं अथवा मूर्तियां तोड़ दूं, कभी नहीं। भीमासुर कहता अच्छा बड़ा फक्र है तुझे अपने भगवान शंकर के ऊपर, तो चल पहले तेरे शंकर से ही निपट लेता हूँ, बाद में तुझे देखता हूँ। उठाई तलवार आगे बढ़ा ज्यों ही मूर्ति पे प्रहार करना चाहता अचानक उसी समय उस मूर्ति से प्रगटे शिव भगवान, त्रिशूल धनुआ लिए मुंडमाल कर अचानक उसी मूर्ति से मुंडमाल चंद्रमाल धमरू त्रिशूल धारण किए हुए साक्षात भगवान भोले शंकर का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले शंकर आगे बढ़े, उसी की तलवार खींचा, सबसे पहले भीमासुर का ही सर धड़ से अलग कर दिया। आगे बढ़े, सारे राक्षसों को मार मार के धराशायी कर दिया। खून से लथपथ तलवार ला करके राजा के सामने डाल दी, सिर पर हाथ रखा के धन्य हो राजन, मैं तुम पर आज प्रसन्न हुआ इस श्रद्धा पर, इस भक्ति पर, मैं तुम पर आज प्रसन्न हुआ इतनी सच्ची अनुभूति पर। कमाल कर दिया तुमने, प्राणों की बाजी लगा कर भी पूजा करना नहीं छोड़ा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, जो इच्छा हो तुमसे वरदान मांग लो। राजा चरणों में गिरा, हाथों में आंसू आ गए, बोले महाराज वरदान मांग ले नहीं मांग ले वो तो बात की बात है, लेकिन महाराज आपने इस बेचारे भीमासुर को क्यों मार डाला? कहते क्यों? इसने तुम्हारा राजपाट धन दौलत सब हरण कर लिया, ला करके जेल में डाल दिया, मार डालने को तैयार हो गए। तुम्हारे रक्षात्मक अगर मैंने इसे मार डाला तो क्या बुरा किया? तो राजा कहने लगे भोले शंकर ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस भीमासुर ने मेरे साथ में वो उपकार किया है जो भुलाया नहीं जा सकता। आए भोले शंकर, मैं तो हमेशा से आपकी मूर्तियों की पूजा करता था और करता ही रहता। अगर ये बेचारा ला करके मुझे जेल में नहीं डालता तो आज हमें इस प्रकार आपका दर्शन कहाँ होता। आज जो आपका साक्षात्कार हुआ है ये इसी भीमासुर की कृपा। भोले शंकर, इसने मुझे आपसे मिलाया और आपने इसे मार डाला, ये अच्छा नहीं किया। भगवान भोले शंकर और भी द्रवित हो गए, कहते धन्य है तुम्हारी विचार और धन्य है तुम्हारी उदारता, हम तुमसे और प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए। तो राजा कहने लगे महाराज यदि वरदान दे सकते हैं तो मैं ये चाहता हूँ, इस भीमासुर ने मेरे साथ में जो उपकार किया है उसे मैं कभी भुला नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे परोपकारी भीमासुर का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। महाराज मैं चाहता हूँ कि आप इसी राक्षस के नाम से यहाँ पर हमेशा स्थित रहें, मैं आपकी पूजा करूं और इसका भी नाम अमर हो जाए। तथास्तु कहकर भोले शंकर वहीं पर मूर्ति स्वरूप हो गए। उस भीमासुर के नाम से ये भीमेश्वर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग बना, जिसे आप भीमा शंकर के नाम से जानते हैं। ये कामरूप देश में भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग कहलाया। बोलिए शंकर भगवान की। वास्तव में अगर किसी की शत्रुता के कारण भी मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए तो वो भी धन्यवाद का पात्र होता है। अगर किसी की शत्रुता से अकारण कोई हमसे शत्रुता रखने लग जाए और वही माध्यम बन जाए, वही कारण बन जाए भगवत प्राप्ति का, तो हमें उस शत्रु का भी धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा न करते तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो शत्रु भी सराहनीय होता है जिसके माध्यम से, जिसके कारण से हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।